जय मां अम्बे। आज आपके बीच मैं उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ, और वह विषय है होली के पूर्व लगने वाले होलाष्टक। होलाष्टक क्या होता है और इसके आने से क्या परिवर्तन होता है, और यह लाभप्रद है या फिर दोषपूर्ण है, आइए इस पर विचार करते हैं। होलाष्टक हम किसे कहते हैं? फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होकर 8 दिनों तक की अवधि को होलाष्टक कहा जाता है। यह बहुत पूरे देश भर के लिए भयावह स्थिति नहीं होती है। अपने भारतवर्ष के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां इनका प्रभाव पड़ता है। होलाष्टक का जो कारण है वो मैंने बताया, लेकिन किस प्रकार से इस परंपरा की शुरुआत हुई? दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद, और उनकी माता थी कयाधु। कयाधु कश्यप की पत्नी दीति से उत्पन्न थी, और उनके अंदर भगवान विष्णु की अगाध भक्ति थी। जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भगवान के प्रति भक्ति का संस्कार डाला। हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद के पिता थे, वे दैत्यराज थे, और उन्हें भगवान की पूजा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे अपने पूरे राज्य में अपनी जनता से भगवान की पूजा न करने का घोष कर दिया था। लेकिन प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भगवान के प्रति भक्ति रखने लगे। बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु की पूजा में रत रहते थे, दिन रात उनकी आराधना करते थे, जो हिरण्यकशिपु को रास नहीं आता था। हिरण्यकशिपु की बहन थी जिनका नाम था होलिका। होलिका से वार्ता करने के पूर्व हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन बार बार भगवत कृपा से वे बच जाते थे। अंत में अपनी बहन होलिका से उन्होंने आग्रह किया कि हे बहन, तुम आग में जल नहीं सकती, इसलिए भगवत भक्त मेरे पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर तुम आग में बैठ जाओ। वह भी राक्षसी थी, उसने भी वही किया जो हिरण्यकशिपु का निर्देश था। लेकर बैठ गई। भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका उसमें जलकर भस्म हो गई। इसलिए वो 8 दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो मैंने पहले बतलाया, से लेकर के होलिका दहन तक के जो 8 दिन थे, 8 दिनों तक जो बालक प्रहलाद पर अत्याचार हुए, इसलिए उसको होलाष्टक कहा जाता है, जिसे एक अशुभ अवधि के रूप में जाना जाता है। होलाष्टक जब लग जाता है तो शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इस बीच विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार
वाहन का खरीद, फिर बिक्री, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। लेकिन यह होलाष्टक जो है पूरे भारतवर्ष या फिर पूरी दुनिया में नहीं लगता। उसके कुछ विहित क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब के पूरे भाग, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, पुष्कर के बाद से या फिर पुष्कर के चारों तरफ का जो क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का कुछ पश्चिमी भागों में यह प्रभावी होता है। मध्य प्रदेश, बिहार, दक्षिण के प्रदेशों, पूरब के प्रदेशों और अन्य क्षेत्रों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए यह बहुत भयावह, चिंतनीय नहीं है। बस जिन स्थलों का मैंने उल्लेख किया, उन्हीं स्थलों पर इस होलाष्टक का प्रभाव पड़ता है। आज बस इतना ही। होली की रंग भरी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।